ये रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर होगा। उधर रिकॉर्डिंग का कोई आप कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग आप ही कर सकते हैं। हाँ हम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हाँ हो हाँ गया। हम स्टार्ट हम हो कर गया। रहे हैं, फिर हम शेयर कर देंगे। ठीक है। हाँ तो हम जो बता रहे थे, हम इधर था ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑल साइट। पहले क्या है, हम लोग को साइट क्रिएट करना है। तो साइट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में पहले जाइए, फिर देखिए इधर लिखेगा क्रिएट साइट। तो क्रिएट साइट कीजिए। तो फुल साइट पे पहले स्टेशन का फुल नाम दीजिए, पूरा जो नाम है। तो हम दे रहे हैं अहमदाबाद। वो आ रहा है ना? ठीक है, आने दीजिए। और इसका उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म वही दे रहा है। उसके बाद और दो एक स्टेशन कर रहा है, एडीआई राजकोट राजकोट दे। राजकोट अरे आरजेटी आरजेटी। यस आरजेटी राइट। उसके बाद वडोदरा दे रहा है, वडोदरा कोड की बीआरसी ना, बीआरसी। कोड का कोड है बीआरसी। ठीक है, तो ऐसे करके वो पे करेंगे। बस तो हम ये तीनों साइट क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्लोज कीजिए। तो ऐसा देखिएगा एक ऑटोमेटिकली राइट साइड में एक विंडो खुल जाएगा, जो आप तीनों नेम जो साइट क्रिएट किए उसका नेम आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आप जाइए ड्रॉ में। ड्रॉ में देखिए दोनों है, साइट और लिंक। आप क्लिक कीजिए साइट में। तो साइट में आप क्लिक करेंगे तो क्लिक होने के बाद आप ये इसको कर्सर को कहीं पर भी ये ब्लैंक स्क्रीन में ले जाइए, फिर क्लिक कीजिए लेफ्ट लेफ्ट, जो आपका माउस का लेफ्ट क्लिक रहता है वो कीजिए। तो ये जैसा डॉट वाला होगा। तो अब जैसा तीनों साइट क्रिएट करना चाह रहा है तो तीनों डॉट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्दर और करने नहीं देगा। हाँ আরেকটা ক্লিক করে দেখো। और एक, हाँ अगर आप तीन साइट बनाया है तो आपको तीनों ही डॉट अभी अलाउ करेगा। तो तीनों ही डॉट आपको करने के बाद अब क्या है, हर एक डॉट के ऊपर हर एक स्टेशन का जो आप नाम क्रिएट किए है उसको लाना है। तो उसको कैसे लाना है, ये वाला जो नाम ये क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से, ये आप उठा के ले आएंगे। तो ये वाला ऐसे आएगा। तो इसमें इसके बाद क्या है, एक एक करके सभी आप लेके आना है। लेकिन उससे पहले क्या है, जब ये जो आइकॉन ये गोल सर्कल के ऊपर आ जाएगा तो इधर से आपको लेफ्ट क्लिक करके ये साइड जो गोल वाला है उधर से आपको ये नाम में करके डबल क्लिक छोड़ देना है। तो देखिएगा एक लाल वाला ऐसा क्रिएट हो गया। फिर से हम दूसरे वाला भी दिखा रहा है। ऐसा आप ड्रैग करके खींच के लाइए, फिर इसके ऊपर थोड़ा दूर छोड़ दीजिए। उसके बाद इधर से लेफ्ट क्लिक करके इधर से करके डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए एक लाल सिंगल वाला क्लिक। सिंगल क्लिक नहीं हो, लाल लाल वाला सिंगल एक क्लिक लिंक क्रिएट हो जाता है। तो ये लिंक करना है आपको साइट। लिंक करना है, क्योंकि साइड से अगर आप ये वाला से क्लिक नहीं करेंगे तो वो नहीं कुछ ये होगा, मतलब होगा। तो ये क्लिक करना है तो आपको ये वाला लिंक हमारा क्रिएट हो गया। तो ये क्या है, हमारा तीनों साइट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद क्या है, हमको इक्विपमेंट एड्रेस देना है। जो एड्रेस क्या है, जो यहाँ पर जो मार्क्स इंस्टॉल रहेगा उसका जो एड्रेस दिए है उसका ही आपको एड्रेस एंटर करना है। तो क्या है, इसको एक जो गोल वाला साइट क्रिएट किया है उधर पे राइट क्लिक कीजिए। तो ऐसा है, चारों ऑप्शन रहेगा, इक्विपमेंट एंट्री, डिलीट लिंक, डिस्प्ले इक्विपमेंट, डिलीट इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट एंट्री में जाके आपका जो एड्रेस रहेगा, मान लीजिए हम हमारा जो खाली है वही दिखा रहा है। मान लीजिए आप एक मार्क्स का एड्रेस 2 दिया है तो 2 दे दीजिए। फिर ऐसा करके हर स्टेशन को जैसा आप जितने बनाए हैं तीनों तीनों को ही एड्रेस देना है। ये सभी एकदम इम्पोर्टेंट है। एक भी स्टेप मिस होगा तो आपका एनएमएस में कोई प्रॉब्लम आएगा, एनएमएस अब ठीक से काम नहीं ये करेगा। ये एड्रेस आप नेम कार्ड में जो एड्रेस सेट किया है उस स्टेशन के लिए सेम वही एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे देना है। सेम एड्रेस दैट गिवन इन नेम कार्ड इन ऑल द स्टेशन। तो हमारा ये क्या है, अब ये एड्रेस आप असाइन कर दिए। तो इसके बाद क्या है, आप ड्रॉ करके जो लिंक है ये लिंक भी बना सकते हैं। ये ऐसे करके लिंक करके ऐसा जो लंबा वाला एक नेटवर्क अगर नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं। तो ये लिंक आप क्रिएट सकते हैं। तो क्या है कि इधर का हमारा साइट क्रिएट कंप्लीट हो गया। और एक इधर ऑप्शन और भी है जो ड्रैग है, मतलब अभी ठीक अभी ये हैपाजेटली है तो आप उसको साइट नेम को खींच के ठीक से प्रॉपरली ठीक करके कर सकते हैं। ऐसे करके जो भी आप ऐसे रीओरिएंटेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार डाल दिए कि चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है,
फाइल मेनू में फिर जाके इसको सेव कर दीजिए, फिर इधर से एग्जिट कर दीजिए। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका जो साइट क्रिएशन। उसके बाद क्या है, जो आप एड्रेस दिए हैं तीनों मार्क्स का तीनों साइट में, तो एड्रेस का क्या है आपको एक्टिवेट करना है। तो ये सेटअप में और ज़्यादा कुछ नहीं है, नेटवर्क ही आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हम दिखा रहे हैं एक एक करके। तो पहले जो है आपको एक्टिवेट जो डीएक्टिवेट ये ऑप्शन में जाके आप आप देखेंगे ये तीनों आप देखिए उधर एड्रेस दिए है वो उधर क्रॉस किया हुआ है, मतलब अभी तक वो एक्टिवेट नहीं किया है। इससे उसके ऊपर क्लिक करने से ये ग्रीन टिक हो जाता है, तो उसको आपको करना है। तो ये आप सेव कर दीजिए। इसके बाद ये क्या है कि आप जो एड्रेस उधर असाइन किए हैं वो सेव हो गया। ये अगर अब तक जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो आपको ये लिस्ट में जो मॉनिटर में हमारा इक्विपमेंट में और नेटवर्क में नहीं दिखाएगा, जब तक वो आप इक्विपमेंट ये इसको सेव नहीं करेंगे। तो इसमें और भी ऑप्शन रहता है, लिस्ट जो है हमारा शो करके कितना इक्विपमेंट हम बनाए हैं, कितना स्टेशन, पूरा स्टेशन का लिस्ट दिखाता है। फिर का क्या है डिवीजन जो सेटिंग है आप क्या है कि एक एक डिवीजन मतलब अहमदाबाद के अंदर ही अहमदाबाद राजकोट एक अलग अलग डिवीजन है, तो एक एक अलग डिवीजन करके उसके अंदर क्या क्या स्टेशन है उसको आप अलग अलग करके बना सकते हैं, एक सेपरेट ग्रुप करके। जैसा जैसा आप कोई भी स्टेशन ग्लोबल 0 ऐसा करके हमारा है, तो इसके अंदर आप ये कोई भी करके इसको ऐड कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो आप मान लीजिए कोई राजकोट डिवीजन में जितना स्टेशन है वो ऐड कर दिए, अहमदाबाद में जितना है वो ऐड कर दिए, अगर एक ही जगह से एनएमएस एक्सेस है, ये ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है आपका, ये हम दिखा दिए है एक्टिवेट डीएक्टिवेट। तो पहले एनएमएस चालू करने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट। देन है ये लेजेंड सेटअप। ये क्या है, कल हम जो बताए थे आपको कि लिंक कार्ड के पीछे जो P23 कनेक्टर के बारे में, जो टेलीकॉम एंड टेली सिग्नलिंग जिसके थ्रू से आप क्या है कि कोई स्विच कोई भी आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आपका जो टेली सिग्नलिंग है उसको ये इधर एक्टिवेट करना, इधर से आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। तो आपको कोई भी अगर ऑप्शन के ऊपर ये जो आउटपुट जो दो है वो है टेलीकॉमेंड जो आपको है, वही कोई स्विच आप ऑन ऑफ करना चाह रहा है कोई भी ये है, तो उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए इधर से प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, इधर आप कोई भी लीजेंड नेम दे के इसको स्टेट चेंज करके इसको आप लेजेंड में एसी करूंगा। हाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर अपडेट कर देते हैं मास्क सिलेक्शन नो, ठीक है ऐसे करके आप दिए। मान लीजिए ये है फैन, ठीक है, इधर से आपको इसको आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कहाँ है हम बाद में दिखा रहा है, वो है कंट्रोल के अंदर, वो हम बाद में दिखा रहे हैं। इधर से आप पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप फिजिकली उधर अगर कोई ये है तो इसके हिसाब से आप सिग्नलिंग जैसा जो इनपुट सिग्नल है ये, या मान लीजिए चार्जर है उसको भी आप कर सकते हैं, और भी कोई इनपुट आपको जो चार्जर का स्टेट क्या है जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसको आप सेव करके निकल लीजिए। तो ये है आपका लीजेंड सेटअप। फिर है क्रॉस कनेक्ट कार्ड पैरामीटर। तो ये हम पहले जो जा रहा है पहले कार्ड पैरामीटर में जा रहा है। तो मेन आपका क्या है, जो कार्ड पैरामीटर आप इक्विपमेंट अभी मार्क्स को उधर इंस्टॉल कर दिया है, उसके हिसाब से आपका क्या कौन सा चैनल चाहिए। पहले आपको एक रिकमेंडेड है कि आप जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके पूरा नेटवर्क में क्या कौन सा स्टेशन में कौन सा चैनल में क्या सर्किट रहेगा, उसका आपका एक प्लान पहले बना लेना से ठीक रहता है। मान लीजिए पहला उसके पहले आपको ये कार्ड पैरामीटर क्या जरूरत है, आपको कौन सा स्लॉट में जो आप कौन सा कार्ड लगाएंगे, जो हमारा जो कनेक्टर है P24 से P31 पीछे का जो हमारा साफ कार्ड है उधर क्या है, आप वॉइस कार्ड लगाएंगे या आपका सब्सक्राइबर कार्ड एक्सचेंज कार्ड जो भी है, आप क्या कार्ड अगर इधर से कार्ड पैरामीटर सेट नहीं करेंगे तो अगर फिजिकली आप कार्ड लगाएंगे तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा ये कार्ड पैरामीटर आपको, अगर नहीं करेंगे आप। तो कैसे करना है हम दिखा रहे हैं। जो आप स्टार्ट किए हम 2 नंबर जो इक्विपमेंट को लिए थे साइट किए थे, तो उधर सिलेक्ट किए हैं, क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इधर क्रिएट किया हुआ है फिर भी हम दिखा रहे हैं। तो क्या है, तो आप इधर कोई जो स्टेशन के लिए आपका प्रोग्रामिंग कार्ड पैरामीटर सेट करना है तो स्टेशन इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सभी ब्लैंक आता है, इसलिए जैसा है हम पहले से क्रिएट किया हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है, तो ब्लैंक आता है। तो उसके ऊपर आप क्या करना होता है, ये जो स्लॉट होता है ये आपको दिखा रहा है 1 to 8 नंबर स्लॉट, तो उसके हिसाब से आप कौन सा कार्ड स्लॉट में, मान लीजिए पहले स्लॉट में आप वॉइस कार्ड डालना चाह रहा है फॉरवर्ड ये नेम,
तो इसके ऊपर একটা ডিলিট করে দেখাও। হ্যালো হ্যালো हाँ हाँ হ্যালো হ্যালো, हेलो ওটাকে ডিলিট করে দাও, ব্ল্যাঙ্ক স্লট করে দেখো। হুম, ভুল হয়ে গেছে। भाई अब तो आपका रिंग बढ़ाएंगे। फुल तो है आवाज नहीं आ रही। ব্ল্যাঙ্ক স্লট করো, क्लोज হচ্ছে না রাইট ক্লিক টুয়াইস, না না এটা এই মডিউলটা ব্ল্যাঙ্ক করে দাও, ব্ল্যাঙ্ক করে দিয়ে আবার নতুন করে বানাও। এই যে এটা ক্লিক হচ্ছে এটা পুরো কনফিগার করতে হবে, নাহলে হবে না। ও বাবা চ্যানেল প্রেজেন্ট করো, ওকে। না পুরো চারটে না বানালে ওটা হবে না। সেভ করো, সেভ করলেই হবে। হ্যাঁ সেভ করো। হ্যাঁ সেভ করে যাও। এটাই করছি হ্যাঁ এবার ওটাকে ব্ল্যাঙ্ক স্লট করে দাও, করে দিয়ে দেখো। ये ब्लैंक स्लॉट कैसे करना होता है वो भी हम दिखा रहा है। अभी पहले हम तीनों चारों वैसे आपको सुविधा के लिए डिलीट ब्लैंक कर दे रहे हैं, उसके बाद हम दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए अभी ये आपका पहला स्लॉट में आपको वॉइस कार्ड असाइन करना है, तो ये जो ब्लैंक रहेगा उसके ऊपर आप राइट क्लिक ऐसा कीजिए, उसके बाद फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो देखिए इधर जो जो हमारा कार्ड है, हाँ राइट क्लिक टुवाइस, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा जो जो है उससे आपको दिखेगा। वॉइस मॉड्यूल, एलएसडी मॉड्यूल जो भी है हमारा जितने तरीके का कार्ड होता है वो दिखेगा। तो आपको इधर वॉइस ENM डालना है, तो आप वॉइस मॉड्यूल में जाइए, वॉइस मॉड्यूल में जाइए, फिर यस, फिर उसके बाद क्या है इधर क्लिक कीजिए एक बार, तो दिखेगा कि आपका चारों का एडेप्टर जो स्टेटस क्या है। तो इसको आपको यस कर देना है, कार्ड प्रेजेंट यस है, इसको यस करके सेव ब्लैंक ये है, और इसको करना है 2R 4R। अगर आपको 2R 4R आपको ENM कार्ड आप लगा रहा है तो आपको 2R 4R करना है। तो फिर सेव कीजिए, इस करके चारों को सेव कर दीजिए, और ये ग्रेन को जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रॉस कॉन्फ्रेंस सर्किट या जो भी सर्किट है उसके लिए यही ग्रेन बाय डिफॉल्ट ग्रेन ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट स्लॉट में आपको हॉट सब्सक्राइबर कार्ड देना है, तो फिर ऐसे करके जाइए, फिर उधर वॉइस मॉड्यूल में रहेगा, क्योंकि वॉइस मॉड्यूल में हमारा वॉइस मॉड्यूल का चारों पार्ट है। तो उधर में जाके देखिए, इधर एडेप्टर टाइप में चारों उधर आपका चेंज दिखा देगा, जो एक्सचेंज है, सब्सक्राइबर है, हॉटलाइन। तो मान लीजिए इधर आपको सब्सक्राइबर कार्ड देना है, तो आप ये सब्सक्राइबर कार्ड दे दीजिए चारों में, चारों को सब्सक्राइबर बना के कार्ड प्रेजेंट यस करके सेव कर दीजिए, तब ये सब्सक्राइबर कार्ड आपको बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्सक्राइबर। ऐसे करके आप जिस स्लॉट में जो कार्ड लगाएंगे उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग आपको ये सेट करना पड़ेगा। तो इसके और बाद एक चीज है हमारा, 1 मिनट, और एक चीज जो है हमारा ये NMS में हमारा कार्ड जो स्लॉट है, हम 4 चैनल में 4 अलग अलग जो एडेप्टर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको हम 4 अलग अलग कार्ड डालेंगे वो भी यूज होगा, वो भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 सिलेक्ट करके दिखाओ। जैसा है हमको दिखा रहा है कि आप मान लीजिए एक ही कार्ड में आपको 2 हॉटलाइन 2 सब्सक्राइबर बनाना है, तो वो भी चारों अलग करके दिखा रहा है। हाँ, एक में आप मान लीजिए 2R 4R चला रहा है, तो दूसरे स्लॉट में आप दूसरे जो है उसमें आप सब्सक्राइबर एडेप्टर लगाए हैं, नेक्स्ट 2 में लगाए मान लीजिए एक हॉटलाइन लगाया है। हाँ, एक हॉटलाइन और एक एक्सचेंज। ये आप ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब आपका फिजिकली उसके हिसाब से कार्ड में एडेप्टर भी फिट करना है, एडेप्टर लगाना पड़ेगा। पहले एडेप्टर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। मान लीजिए आपका कोई कॉन्जेस्टेड स्टेशन है, उधर स्लॉट खाली नहीं है, तो आप वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए,
तो कोई भी ये है तो इसको हमको हमारा कंप्यूटर में सेव हुआ, तो इसको क्या है कि हमारा जो मार्क्स का प्रोग्रामिंग में नेम कार्ड में डालने के लिए तो इसको हमको करना होता है डाउनलोड। ठीक है, तो ये हमको हमारा कुछ कनेक्टेड नहीं है इसलिए नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाएगा। तो ये डाउनलोड करके ये कर देने से ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। ऐसे करके कनेक्टिंग करके, जैसे अगर सक्सेसफुल कोई इक्विपमेंट मार्क्स कनेक्ट रहेगा तो एक्शन एक्नॉलेज बोल के दिखाएगा। तो ये डाउनलोड मतलब हमारा मार्क्स में डाउनलोड, और अपलोड मतलब है हमारा कंप्यूटर में अगर मार्क्स से कोई प्रोग्रामिंग है, हम अननोन कोई साइट में गए हैं, कोई प्रोग्रामिंग क्या है उसको हमको पता नहीं है, उसको हमको जानना है तो हमारा कंप्यूटर में अपलोड करना है, तो हमको यूज करना होता है अपलोड। क्योंकि इसमें हमारा कंफ्यूजन होता है नॉर्मली डाउनलोड अपलोड का कॉन्सेप्ट में। तो डाउनलोड है हमारा इक्विपमेंट में डाउनलोड, जो मार्क्स में अगर ये आप प्रोग्रामिंग करके डाउनलोड नहीं करेंगे तो प्रोग्रामिंग निम कार्ड में सेव नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा कार्ड पैरामीटर। तो उसके बाद आप ये प्रेजेंट कार्ड करके देख सकते हैं, मतलब आप जैसा प्रोग्रामिंग किए हैं उसके हिसाब से कार्ड लगा है कि नहीं। प्रेजेंट कार्ड स्टेटस ऐसे करके, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग किए ऐसे लगा है कि नहीं। फिर इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को मान लीजिए एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, इस 2 नंबर को आप इसी कॉन्फ़िगरेशन को 2 नंबर स्टेशन में किया है, इसके बाद आपको ये 3 नंबर में भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको सेम कर दीजिए तो वो सेम उसको सेव हो जाएगा। मतलब आपको एक ही जगह चीज 2-3 बार नहीं, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कार्ड पैरामीटर का जो पोर्शन है। डिस्प्ले से देख सकते हैं कौन सा क्या क्या कार्ड लगा है, डिस्प्ले हाँ से देख सकते तो क्या कार्ड है, तो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट जो है हमारा इधर है क्रॉस कनेक्ट। क्रॉस कनेक्ट थोड़ा ये इसमें दिखा रहा है, फिर हम एक मॉनिटर दिखा दे रहे हैं पहले, क्रॉस कनेक्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरा लग रहा है कि और 8-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। फिर आप एक बार रिजॉइन कर लीजिएगा क्योंकि ये सेशन क्लोज हो जाएगा। 40 मिनट हो गया है लग रहा है, 8 मिनट दिखा रहा है, तो काइंडली सब लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट है मॉनिटर में। मॉनिटर में हमको हम लोग क्या देख सकते हैं, मॉनिटर में जो है मेन है हमारा कार्ड पैरामीटर में हाँ 9 नंबर स्लॉट का प्रोग्रामिंग बताइए। 9 नंबर स्लॉट कार्ड में पैरामीटर, हाँ हाँ हाँ, 9 वो कैसे नंबर करेंगे? 9 नंबर स्लॉट को आप यूज नहीं कर पाएंगे। हमारा जो 8 का वो 2 एक्चुअली तक 8 का 2 चैनल तक ही आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। हम दिखा रहे हैं एक बार, मान लीजिए आप ये 1 नंबर हाँ। पे सिलेक्ट किए हैं, तो इधर आपको 2 ही चैनल आप यूज कर पाएंगे मैक्स टू मैक्स। ये 8 तक ये लास्ट है, आप इसको दिखाई देगा। देखिए 30 चैनल, टोटल 30 चैनल से ज्यादा। ये देखिए कैन नॉट प्रोसीड एज ये 30 और 31 बोथ फॉर टाइम स्लॉट आर इन यूज। तो क्या है, 9 नंबर चैनल जो है वो आपका लो स्पीड डेटा कार्ड के लिए है। अगर आप 8 नंबर स्लॉट में लो स्पीड डेटा कार्ड लगाए हैं तभी हाँ, आप हाँ। 9 नंबर स्लॉट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर, अच्छा। आपका यहाँ हाँ, पे हाँ। लो स्पीड डेटा कार्ड का कहीं पे यूज नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल 9 नंबर स्लॉट आप यूज हाँ, नहीं कर सकते। खाली रखने चाहिए। इसलिए 8 का है ये 2 स्लॉट तक ही हम लोग को मिलता है, क्योंकि यही 30 चैनल हो जाता है, क्योंकि 4 × 8 32, तो ये लास्ट जो छोड़ते हैं तो उसमें 30 चैनल आ जाता है। 8 का ही भी सिर्फ आप 2 ही यूज कर सकते हैं, पहला 2 बस। तो ये है नेक्स्ट जो है मॉनिटर के ओके। लिए। 9 मॉनिटर स्पेयर, हाँ बोलिए। 9 स्पेयर ही रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये खाली 9 ब्लैंक ही 9 नंबर स्लॉट स्पेयर ब्लैंक ही रखना पड़ेगा। राइट। वॉइस कार्ड नहीं यूज कर सकते। नहीं, हाँ नहीं यूज कर सकते हैं सिर्फ आप। लो स्पीड डेटा कार्ड वो के लिए। सिर्फ लो स्पीड डेटा V24 डेटा कार्ड के लिए है सिर्फ, दूसरा कुछ हाँ। आप उसमें लगा नहीं सकते। कुछ लगा नहीं ओके। ओके। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा ये मॉनिटरिंग पार्ट। मॉनिटरिंग पार्ट में क्या है कि आपका ये हम भी डिवीजन सिलेक्ट करके आप कौन सा जो है वो कर सकते हैं। मेन जो मॉनिटर में इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क है। ये नेटवर्क में क्या है कि आप नेटवर्क में ऐसा जो टोटल बनाए, मान लीजिए आपका पूरा 30 चैनल से 30 सेक्शन है, तो ये अगर आप लिंक में रहेगा तो पूरा आपका हर स्टेशन का स्टेटस आपको दिखाएगा कि क्या ठीक है कि नहीं। ग्रीन है मतलब वो ठीक है, अगर लाल है मतलब कोई उसका वहाँ पर अलार्म है कि नहीं, कोई भी है। तो एक ही
एट माने एट ए ग्लांस आप पूरा नेटवर्क को मॉनिटर इधर से कर सकते हैं। और फिर भी आप एक एक करके भी कर सकते हैं, जैसे आप जिसमें जाना पड़ेगा सिंगल इक्विपमेंट स्टेटस। उसमें आपको क्या है कि हर एक का जो आप बनाए हैं, उधर देखिए हम 2 नंबर बनाए थे, तो 2 नंबर आपका अगर सिलेक्ट करेंगे, अहमदाबाद एरिया आ गया, तो उसके ऊपर आप इनेबल डेडिकेटेड स्कैनिंग अगर करेंगे, तो उसमें अगर आप मार्क्स कनेक्ट रहेगा तो उसका जो स्टेटस है पूरा कार्ड का, जो निम कार्ड, टिप कार्ड, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी भी जो निम कार्ड में रहता है, अगर वो एक AIS है कि नहीं कोई भी है, तो ये पूरा आप इससे देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सभी जो बाकी स्टेटस ये है मॉनिटरिंग, पूरा जो मॉनिटरिंग के लिए है, ऑल इक्विपमेंट स्टेटस ऐसे करके जो आप जो इधर से क्या है, ये मेन जो है ये आपसे क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज और ये टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। कि अगर इधर स्कैन जो है ये हमारा स्कैन ऑफ है, इधर स्कैन को आप ऑन कर देंगे, तो स्कैन ऑन करने के बाद आपका पूरा जो नेटवर्क में जितना भी स्टेशन है, एक एक करके स्कैन करते करते ये आपका जो वोल्टेज कितना है बैटरी का एट ए ग्लांस आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर वोल्टेज हाई हो रहा है कि नहीं, कोई भी कहीं पर लो है, तो उसी हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मॉनिटरिंग के लिए है। कोई सेक्शन में मान लीजिए कहीं पर करंट चला गया है, तो उधर वोल्टेज कम हो गया है, तो एट ए ग्लांस आपको पता चल जाएगा। तो ये है मेनली मॉनिटरिंग के लिए। फिर हम आ रहा है क्रॉस कनेक्ट में। ठीक है, तो क्रॉस कनेक्ट में क्या है, मेन जो हमारा प्रोग्रामिंग है इधर एक क्रॉस कनेक्ट में ही है। तो क्रॉस कनेक्ट में हमारा जो भी सर्किट हम बनाएंगे, तो वही क्रॉस कनेक्ट में बनाना पड़ता है। तो कल हम बोले थे कि निम कट में जो 6 तरीके का हमारा क्रॉस कनेक्ट होता है, नॉर्मल, फॉल्टी ए, फॉल्टी बी, रिमोट बी एंड बाईपास। तो नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में जो हमारा नॉर्मल टेबल जो है, तो मान लीजिए आप हम ये 2 नंबर स्टेशन हम जो सिलेक्ट किए थे, 2 नंबर को सिलेक्ट करते हैं, जो अहमदाबाद हम बनाए थे, तो 2 नंबर हम स्टेशन सिलेक्ट किए, उसके बाद ओपन टेबल क्लिक कीजिए, फिर नॉर्मल टेबल आप बनाए थे। पहले हम मेरा बना चुका है, इसलिए हम फिर से हम डिलीट करके दिखा रहा है। जिस टाइम पे आपका मार्क्स में कोई भी ट्रिब्यूटरी अलार्म नहीं है, उस टाइम पे आपका मार्क्स नॉर्मल टेबल में ऑपरेट करेगा। इन जनरल नॉर्मल टेबल में आपका मार्क्स काम करता है, कहीं पर भी फेल्योर आ रहा है। इन जनरल मतलब आपका ये लॉजिक आपको समझ लेना जरूरी है कि मार्क्स के नेम कार्ड में क्या अलार्म है, उसका हिसाब से डिसाइड होता है कि मार्क्स कौन सा टेबल में काम करेगा। अगर मार्क्स का नेम कार्ड में कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के और कोई अलार्म नहीं है, कोई भी ट्रिब्यूटरी का में कोई अलार्म नहीं है, तो नॉर्मल टेबल में ही काम करेगा। अगर ट्रिब्यूटरी ए में अगर AIS या RXF या लॉस है, तो मतलब मार्क्स फॉल्टी ए में स्विच कर जाएगा। नहीं, फॉल्टी ए में, ए पोर्ट फेलियर वाले फॉल्टी ए थे। हाँ, ट्रिब्यूटरी बी में अगर फॉल्ट रहेगा तो वो फॉल्टी बी में। बी में अगर AIS या RXF या लॉस होगा, तो मार्क्स फॉल्टी बी टेबल में स्विच कर जाएगा। और रिमोट ए रिमोट बी का भी सिमिलर है, मगर उसमें वो ट्रिब्यूटरी कार्ड का 8 नंबर स्विच ऑन वाइटल रोल प्ले करता है। वो अगर ऑफ रखेंगे तो आपका स्विच नहीं करेगा रिमोट अलार्म आने पे भी। मगर अगर 8 नंबर डिप स्विच आप ऑन रखेंगे ट्रिब्यूटरी कार्ड का, तो आपका पोर्ट ए में रिमोट अलार्म आने में रिमोट ए में स्विच करेगा, पोर्ट बी में रिमोट अलार्म आने में रिमोट बी टेबल में स्विच करेगा। जैसे कल हम एक एग्जांपल हम दिखाए थे कि चारों स्टेशन का 1 2 3 4 2 और 3 के बीच काट हो गया था, तो 2 और 3 में इमीडिएट जो स्टेशन में AIS आ रहा है, और 1 और 4 नंबर स्टेशन में आ रहा था RA अलार्म आ रहा था एयरपोर्ट में। तो उस टाइम पे ये जो 1 और 4 नंबर स्टेशन में उसका स्टेशन का ये रिमोट ए टेबल सर्किट से काम करेगा, अगर वो 8 नंबर स्विच ऑन रहेगा। और बाकी का जो 2 स्टेशन है उसका अगर एंड प्रोटेक्शन में जो हम बताए थे कल, एंड टू एंड प्रोटेक्शन, एंड टर्मिनल प्रोटेक्शन, तो उसमें क्या है कि वो फॉल्टी बी टेबल रेस्पेक्टिव हिसाब से जिस साइड में अलार्म आएगा उस हिसाब से स्विच कर जाएगा। तो इसलिए हमको सभी टेबल बनाना रिकमेंडेड है, तो इसलिए हम सभी टेबल सभी जगह पे बनाते हैं। तो इनिशियली आप जब कोई मार्क्स को प्रोग्रामिंग करेंगे तो देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो कोई एक फैक्ट्री डिफॉल्ट हमारा प्रोग्रामिंग रहता है, उसके ऊपर आप चेंज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल टेबल में कोई मान लीजिए पहला चारों चैनल हम वॉइस कार्ड लगा है, उधर चारों में कॉन्फ्रेंस आप कंट्रोल सर्किट देना है, TPC सेक्शन कंट्रोल, TPC डेप्यूटी कंट्रोल, सिग्नल कंट्रोल, ऐसा चारों देना चाह रहा है। तो क्या करना है, पहले कॉन्फ्रेंस में क्लिक कीजिए, उसके बाद है ABC, क्योंकि हमको ABC ज्यादा यूज होता है, बाकी सब जो है ये सेमी कॉन्फ्रेंस या टेस्टिंग के लिए। नॉर्मल हमारा जो है कॉन्फ्रेंस ABC है।
तो ऐसा 1 नंबर टाइम स्लॉट लिए, बी में ट्रिब्यूटरी बी में 1 नंबर टाइम स्लॉट, सी है 1 नंबर टाइम स्लॉट। ये सी जो है ये मतलब है आपका लोकल चैनल 1, मतलब 1 नंबर चैनल। तो 1 नंबर चैनल में आपका ये प्रोग्रामिंग हुआ है। ओके यस, तो ये आप ध्यान में रखिए जब आप बना रहा है कि हॉटलाइन या सब और बीपीएससी सर्किट बना रहा है, तो ये ध्यान में रखिए कि ए और बी टाइम स्लॉट सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन डेटा लॉगर हाँ बोलिए। फ्रॉम राजकोट। यस सर। ये पूछा था कि जैसे बीपीएससी में अभी तो हम लोग लीनियर सर्किट बनाते हैं, ठीक है, बट इन केस वी वांट टू ट्राई प्रोटेक्शन स्कीम इन बीपीएससी, तो उस केस में फॉल्टी भी टाइप का क्रिएशन करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो कहीं आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया है अभी? हाँ, हम बीपीएससी के लिए भी प्रोटेक्शन दिए है। मेरा था जो बोलिए अब, जो उधर उस सेक्शन में किए थे, जो बीपीएससी का भी प्रोटेक्शन दिए थे। हाँ, वहाँ पे जो बीपीएससी का प्रोटेक्शन दिया था, दूसरा टाइम स्लॉट से हम लेके गए। जब दोनों स्टेशन का बीच में वो फॉल्टी हो जाता है, तो हम उसको क्या है फिर रिवर्सली लेके जाते हैं। जैसे सी टू बी टू सी जो है, उसको क्या है हम ए साइड से लेके फिर उल्टा साइड से लेके उसको हम मीट करवा देते हैं। आपने कहा बड़ौदा में किया ये? हो जाता है, दूसरा टाइम स्लॉट से लेके जाना पड़ेगा। बड़ौदा में किया है ना ये? नहीं, बड़ौदा नहीं, बंगाल के साइड में, ईस्टर्न रेलवे में। बंगाल में क्या है? हाँ, ईस्टर्न रेलवे। which station, which section? आद्रा उसके लिए आपका जो फॉल्टी देखिए कौन सेक्शन का बीच में बड़ौदा में डेटा लॉगर के लिए एक ऐसा एक हमने अरेंजमेंट कर रखा है। हाँ, डेटा लॉगर के लिए इट्स ओके, लेकिन बीपीएससी और यूएफएसबीआई में क्या, एक तो आपका 2 लेवल एड्रेसिंग होता है ना। एक तो हार्डवेयर भी एड्रेस होगा और ये फिर आपके मैपिंग होगा केवल इधर। तो बीपीएससी के लिए तो हम एक्चुअली हमारे सिग्नल काउंटर पार्ट्स को है ना, एक 2 MB के इनके सिग्नल्स के सर्किट आता है, वो ही बट वो लीनियर है ना अभी, वो तो लीनियर है। वो लीनियर है, मतलब उसके अंदर आप है ना एक प्रोटेक्शन पाथ भी ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक बीएसएनएल का प्रोटेक्शन सर्किट ले रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे एक आनंद खंभात में खंभात स्टेशन का एक कमिश्निंग हो रहा है, तो उसके अंदर एक हमने मतलब बीपीएससी वहां पे इक्विपमेंट लगा नहीं है, बट एक प्रोविजन हमने रेलवे की E1 पे दिया हुआ है, हमारे ऑडियन के इक्विपमेंट लगे एसटीएम के, तो उसके ऊपर हमने एक E1 तो हमने स्टेशन टू स्टेशन दिया है, और एक है ना हम बीएसएनएल से भी एक चैनल हायर करेंगे जिसमें आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में 2 MB पे देंगे। इससे वो 2 MB वाला ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि सर अगर आप मक्स लेवल पे लेते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वेबफिल के मक्स हैंग मारते हैं, तो उसकी वजह से हमको उनको रीसेट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं कि मतलब हम 64 kbps के चैनल पे ना देके हम रिकमेंड करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2 MB के इंटरफेस चैनल पर ही। ओके, ठीक है, वो तो अगर E1 अवेलेबल है तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि दैट इज अ कंस्ट्रेंट। हावड़ा में आप कौन सा स्टेशन बता रहे थे, कुछ डिटेल? वही आद्रा डिवीजन है वो शायद। आद्रा डिवीजन, हाँ, ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा डिवीजन का। और ये आपका बीपीएससी के लिए क्या है, कॉलम जो बताए थे, हमारा एक डेडिकेटेड जो मार्क्स आया है एक्सेस मार्क्स, या आप जो हैंग प्रॉब्लम सर बता रहे थे कि इस मार्क्स में हैंग है, तो वही हमारा जो डेडिकेटेड एक्सेस मार्क्स है सिग्नलिंग के लिए, वो हम अभी रेकमेंड कर रहे हैं। वो ओनली फॉर सिग्नलिंग पर्पस है बीपीएससी और सेपरेट एक मार्क्स लगाना, एकदम सेपरेट मार्क्स ओनली फॉर सिग्नलिंग। तो और सर टू आंसर योर क्वेश्चन, ये आपका जो प्रोटेक्शन हम एक सेकेंड टाइम स्लॉट लेकर इसको रिंग प्रोटेक्शन के थ्रू हम यूएफएसबीआई का चैनल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बीपीएससी का चैनल को वो प्रोटेक्शन हो सकता है। और ये एक्सेस मार्क्स अच्छा होता है, क्योंकि एक्सेस मार्क्स हमारा है 1 to 1 एक स्टेशन का, हमारा डेडिकेटेड हम बनाए हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमारा मार्क्स है। तो उसका और एक अगर आप उसका बी पोर्ट जनरली खाली रहता है, तो हर एक स्टेशन में आप अगर एक QMB का इंतजाम कर सकते हैं बीएसएनएल का, तो उसके थ्रू से एक बहुत अच्छा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जो हम वही बेराजी किए हैं। दैट इज वो मतलब एडिशनल रिसोर्स जरूरत पड़ता है उसके लिए, मगर थ्रू दिस मल्टीप्लेक्सर आपका क्या होता है, आपका मान लीजिए ए साइड से एक ड्रॉपिंग हो रहा है, बी साइड से एक ड्रॉपिंग हो रहा है ना, तो फॉल्टी ए और फॉल्टी बी में मान लीजिए फॉल्टी ए में जिसका ए साइड से ड्रॉपिंग हो रहा है, उस चैनल को भी हम बी साइड में डाइवर्ट कर देते हैं। देवदत्त सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर एक रिंग प्रोटेक्शन, आप समझ लीजिए कि 10 स्टेशन का एक सेक्शन है और आप 10 स्टेशन के ऊपर रिंग प्रोटेक्शन करने जाएं, तो मेरे मतलब कि पूरे सेक्शन में 10 चैनल, मतलब कि
टाइम स्लॉट है वो तो मेरे वहीं पर ही नो कंज्यूम हो जाएंगे। नहीं आपका एक ही एडिशनल टाइम स्लॉट से 10 के 10 सेशन का प्रोटेक्शन आपका दे सकते हैं। एक ही आपको एडिशनल टाइम स्लॉट लगेगा 10 के लिए, सिंगल लगेगा, एक सिंगल टाइम स्लॉट लगेगा। वो उससे इंटर सेक्शन का कहीं पे भी कट होगा तो उस पॉइंट से वो आपको रीराउट करेगा चैनल को, रिंग प्रोटेक्शन, थ्रू रिंग प्रोटेक्शन। जिस पॉइंट पे फेलियर हो रहा है उस फेलियर का दोनों साइड से आपको ये चैनल को रीडाउट करेगा। ओके, बाकी स्टेशन तो लीनियर चलते रहेंगे एज इट इज। बाकी स्टेशन तो लीनियर चलते रहेगा। ओके लीनियर चलता रहेगा। पर सर जैसे आप बोल रहे हैं कि एक ही टाइम स्लॉट पे करना है, तो वो तो जब फॉल्टी ए और फॉल्टी बी इंडिकेशन आएंगे उस टाइम पर होंगे। पर बाकी स्टेशनों पे जो रिमोट टेबल जो स्विच होंगे, तो वो रिमोट टेबल के अंदर भी हमें ये सारे सर्किट का हमको नहीं करना पड़ेगा। बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो स्विच नहीं होगा नॉर्मल टेबल में काम करेगा। ये जो है ना, ये एक काम करते हैं हम, कल डायग्राम करके इसको हम डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा सेशन होगा उसमें ये हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कल। तो ये भी और एक जो है हमारा जो डेटा लॉगर सर्किट है, तो वो भी डेटा लॉगर सर्किट के हिसाब से उसके लिए हमारा टाइम स्लॉट सेम ही रहता है, लेकिन चैनल ये अलग होता है। मान लीजिए ए साइड का जो डेटा लॉगर है वो ऐसे 7 नंबर से आके 7 नंबर में ड्रॉप, सॉरी ए टू बी हो गया 7 नंबर से आके इधर 7 नंबर में ड्रॉप हुआ, ऐसे करके फिर बी टू सी बी साइड का जो डेटा लॉगर है वो भी 7 नंबर टाइम स्लॉट से ये चैनल में सेम टाइम स्लॉट रखना पड़ता है। डेटा लॉगर में भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये एक नॉर्मल हो गया, और एक जो है पूरा बाईपास करके एंड टू एंड, तो डेटा लॉगर को भी आप चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ए भी करके। तो ये जैसा नॉर्मली हमारा जो क्रॉस कनेक्ट हम बनाता है तो यही ऐसे ही बनता है। तो नॉर्मल टेबल इसी ये है हमारा नॉर्मल टेबल। तो इसको ही हम क्या करते हैं, रिमोट में बी में कॉपी कर देते हैं इन जनरल। सेवेस को कॉपी करे देखा, सेवेस करके हमको ये क्या है 2 नंबर स्टेशन का रिमोट है सेव, नेक्स्ट रिमोट बी सेव। तो क्या हो गया आपका, ये सेम जो प्रोग्रामिंग है आपका रिमोट बी टेबल में सेव हो गया। तो इसको आप क्या करें, जैसे कार्ड पैरामीटर था, इसके कॉन्स्टेंट को भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे ये सिस्टम से, तो मार्क्स में ये प्रोग्रामिंग डाउनलोड मतलब नहीं होगा। तो ये डाउनलोड करके आप मार्क्स में दे सकते हैं। और अगर कोई प्रोग्रामिंग कहाँ से मार्क्स से आपको देखना होता है, तब आपको अपलोड करके मार्क्स से आप वो डेटा को आपको कंप्यूटर में ले सकते हैं कि आपका क्या प्रोग्रामिंग ठीक है कि नहीं, आपका कोई नया जगह पे साइट पे गया है, क्या प्रोग्रामिंग है, उसको देखने के लिए। तो ये तीनों एक चीज हमें थोड़ा बता लेना चाहिए, वो है कि आप जब भी ये क्रॉस कनेक्ट या कार्ड पैरामीटर कुछ भी कर रहे हैं, तो काम करने से पहले अपलोड करके वो अपलोडेड टेबल के ऊपर जो एडिट करना है कीजिए। हाँ, एकदम। वो आपका सेफ रहता है। आपका कंप्यूटर में जो भी टेबल सेव्ड है पुराना कोई हो सकता है, डाउनलोड करना रिस्क हो जाता है एकदम। तो हमेशा आप लोग ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि पहले अपलोड कीजिए, उसमें जो एडिट करने करके फिर डाउनलोड कीजिए। फिर ये है वो हो गया। और फिर आप क्या है, दोनों टेबल बचे जो है फॉल्टी है और फॉल्टी बी। तो फॉल्टी ए में जो कल हम बताए थे कि उस टाइम उसके हिसाब से हम बी टू सी होता है। तो क्या है नॉर्मल में नॉर्मल थे किया है कोड भी उठा के देखा। तो नॉर्मल में देखिए जैसा है, तीनों हम ये चैनल बनाए थे ये कॉन्फ्रेंस का एबीसी। तो इधर हमका क्या है, जब ये फॉल्टी ए टेबल में आ जाएगा तो इसको क्या है ए टू सी में हमको करना है। তুই নরমাল টেবিলটাকে কপি করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ওটাই দেখা, কপি করে দেখা, ওটা वही सेव। हाँ, इजी रहेगा। फिर हम नॉर्मल टेबल को ही फॉल्टी नॉर्मलটা खोल, आगे नॉर्मलটা खोल, नॉर्मलটা खोल। দাঁড়া আগে নরমাল টেবিলটা খোল, ওটা থেকে কপি কর। না, করে নিয়েছি, হয়ে গেছে কপি হলো। না তুই ফল্টি এটা কপি করেছিস। আচ্ছা, ফল্টি এ থেকে কপি হয়েছে। আচ্ছা সরি। হ্যাঁ, এখান থেকে কপি করো। तो ठीक है, हम जैसा फॉल्टी ए हमको बनाना
हम मान लीजिए बना रहे, उस हिसाब से क्या करना चाहिए हमको कि फॉल्टी ए टेबल में हमको पहले नॉर्मल टेबल को फॉल्टी ए फॉल्टी बी में कर लीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा आप चैनल में सर्किट दिए है, तो इसके हिसाब से आप प्रोटेक्शन ये फॉल्टी बी बना सकते हैं। तो जैसा आप देखिए एबीसी आप किए हुए, तो इसको एबीसी में नॉर्मल टेबल में एबीसी है, लेकिन फॉल्टी टेबल में ए साइड ऑलरेडी फॉल्टी है, तो इससे तो आप नहीं बना सकते, तो इसको हमको आपको B2C करना है। उस टाइम पे आप ये तीनों टेबल जो टाइम स्लॉट था वो सेम टाइम स्लॉट पे आपको B2C कर दीजिए, जैसा ऐसा था ऐसा B2C कर दीजिए। तो क्या है आपका जो प्रोटेक्शन का जब फेल्योर कोई होगा, जब कोई फाइबर काट होगा, तो प्रोटेक्शन में रिंग प्रोटेक्शन अगर रहेगा तो सब तो इसी है ऑटोमेटिक, ये प्रोटेक्शन के कट के टाइम पे ऑटोमेटिक ये स्विच टेबल में स्विच करके नॉर्मल जैसा काम करता रहेगा। अगर ये टेबल बना नहीं रहेगा तो नॉर्मल ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये आपका जो नॉर्मली जो भी आपका B2C सर्किट है, जैसा हमको ये पलट था, तो ये इसको आप कुछ नहीं करना, क्योंकि ये B2C ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको तो हम और ए साइड में नॉर्मली जब आप फेल्योर भी होगा तो बी साइड से काम करेगा फॉल्टी ए में। और आपको जो मान लीजिए इधर हम ए वाला बनाए थे, तो इसके भी आप एडिट करके ये आप और कोई भी आप क्रॉस कनेक्ट को ये अलाउ एडिट करके उसके ऊपर क्लिक कीजिए, कोई भी टाइम स्लॉट कीजिए, डिलीट चैनल कीजिए, तो वो चैनल डिलीट हो जाएगा ये डिलीट करने के लिए। तो फिर आप वो उसी चैनल को B2C बना दीजिए, जैसे हम 5 नंबर टाइम स्लॉट लिए थे, तो 5 को ऐसा जो A2C सर्किट था उसको ही B2C बना दिए, फिर सेव कर लीजिए। फिर हम डिलीट को एक बार दिखा रहा है, अलाउ एडिट करके कोई भी आप चैनल अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, डिलीट चैनल कीजिए, सेव कीजिए, तो ये प्रोग्रामिंग डिलीट होगा। तो ये जैसा फॉल्टी ए हो गया सेम है फॉल्टी ए टोटल साइड से डिलीट हो गया। जैसा इस बार है फॉल्टी बी, तो फॉल्टी में भी सेम है, तो हम पहले इसको ये कर, तो इसके उस साइड में क्या है इस फॉल्टी बी में हमको क्या करना है, फॉल्टी बी ऑलरेडी जो है, तो उसको हमको क्या है जो सर्किट था उसको फॉल्टी A2C में करना है। बी साइड ऑलरेडी फॉल्टी है, तो ABC सर्किट में बी साइड फॉल्टी रहेगा, तो क्या बचा रहेगा फॉल्टी ए साइड बचा रहेगा, तो फॉल्टी बी में हमको करना है A2C। तो जो हमको वो सर्किट था उसको आप A2C में डाल दीजिए, ऐसे करके A2C डाल लीजिए। जैसा A5 ऑलरेडी जो 5 नंबर चैनल था, तो ये ऑलरेडी नॉर्मली काम करेगा, और जो बी साइड का जो ये वाला था उसको आप बना लीजिए A2C 6 नंबर जैसा था, ऐसे करके अब फॉल्टी है फॉल्टी बी टेबल बना लीजिए। कोई भी ज्यादा कोई भी दिक्कत का बात नहीं है, आप नॉर्मल टेबल एक बार बना लिए उसके हिसाब से आप फॉल्टी है फॉल्टी टेबल बनाना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये इजी प्रैक्टिस है, नॉर्मल टेबल को ये चारों टेबल में कॉपी कर लीजिए, फॉल्टी है फॉल्टी बी रिमोट बी बनाने के बाद सेव एज करके, तो इसको सेव एज करके बना के उसके हिसाब से आप रिमोट बी में कुछ नहीं करना है, तो नॉर्मल सेम एज सिर्फ उसको रिमोट ए में सेव करके उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो ये तीनों टेबल आपका पहले ही बन गया। उसके बाद फॉल्टी है फॉल्टी बी में बनाने के लिए जैसे आपका जैसा सर्किट दिया है कि जैसा जिसमें उसको चेंज करके उसको अकॉर्डिंगली फॉल्टी ए में B2C फॉल्टी बी में A2C बना दीजिए, तो आपका जब भी कोई काट होगा तो सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो और एक ही टेबल हमको बचा रहा है जो है बाईपास, उसका ज्यादा आपको यूज हम रिकमेंड करते कि नहीं करने के लिए, जो हम कल बताए थे कि वो डिजिटल बाईपास देवदूत जी बताया था डिजिटल बाईपास के टाइम पे कि कोई भी अगर चैनल में प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको नॉर्मल टेबल में आपको नॉर्मल टेबल से बाईपास टेबल में कॉपी करके सेम टेबल को आप कोई चैनल को एडिट करके कर सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कोई जो देवदूत जी बताए हैं कि आप पहले अपलोड कर लीजिए, कोई भी अगर चैनल को आप मान लीजिए प्रोग्रामिंग चेंज करना है, कोई भी चेंज ये करना है, उसको एडिट करके फिर उधर में नॉर्मल टेबल में चेंज कीजिए। ये बाईपास में करने के हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है बाईपास में, क्योंकि उसके एक टाइम फ्रेम रहता है, इसके अंदर नहीं करेंगे तो फिर से नॉर्मल टेबल चला जाएगा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो नॉर्मल टेबल में कीजिए। तो ये हमारा हुआ जो ऑल अबाउट क्रॉस कनेक्ट में था हमारा प्रोग्रामिंग में। तो बाकी जो और भी फीचर्स हैं जब कल हम बताए थे सेमी कॉन्फ्रेंस से, कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जी एक डाउट था। हाँ बोलिए। अच्छा, अगर जैसे हम अगर मक्स को बंद कर देते हैं तो उस टाइम पर इवन बाईपास हो जाती है, तो क्या उस कंडीशन में बाईपास टेबल एक्टिवेट होता है? नहीं। बाईपास टेबल देखिए, बाईपास टेबल एक्टिवेट हो रहा है कि मतलब आपका पूरा U1
मार्क्स में घुस रहा है, ट्रिब्यूटरी कार्ड से बाईपास हो रहा है, ट्रिब्यूटरी कार्ड से, और वो तो आपको E1 लेवल से ही बाईपास हो गया। ऑफ मार्क्स ऑफ मतलब बैक प्लेन में फिजिकली बाईपास हो जा रहा है। हाँ, दोनों पूरा डिफरेंट चीज है, इसलिए हमको इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना नहीं चाहते। बाईपास का मतलब अब कोई स्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है फिजिकली ऑफ या E1 बाईपास, यही ठीक रहता है। ये बाईपास में इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते क्योंकि थोड़ा घुलमिल हो जाता है इसमें। तो ये है क्रॉस कनेक्ट में, और तो कुछ अभी दिखना नहीं है। फिर जो जा रहा है, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। फिर बचा रहा है हमारा कंट्रोल कमांड। फिर उसके पहले हम हिस्ट्री को एक बार दिखा देते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि कोई भी इक्विपमेंट में हम हिस्ट्री को क्या हुआ है, कोई टाइम पे लॉगिन क्या फेलियर रहा है, क्या अलार्म था, ये आप शो करके देख सकते हैं, और उसको प्रिंट भी आप ले सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए रात में कोई फेलियर हुआ है, कोई रिपोर्ट मांग रहा है, उस टाइम पे आप कोई स्टेशन में जाके ये रिपोर्ट निकल के आप उसको निकल सकते हैं कि किस टाइम पे फेलियर आया था, क्या अलार्म आया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये है हिस्ट्री में, ये आ गया। ये लोकल हिस्ट्री और इक्विपमेंट हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री भी हो सकते हैं। तो और इसमें और कुछ नहीं है। डेटा लॉगर में आप ये करके जो ऐसे एनएमएस में क्या हुआ ये भी आप देख सकते हैं, कब लॉग आउट लॉग इन किए आप। जैसा आपको कोई मेन जो एनएमएस सेंटर है जो हमारा ये है, उधर पे यूज होता है। कोई कोई भी चेंजेस होगा, क्रॉस कनेक्ट में कुछ आप इससे करेगा तो इसमें दिखाएगा। हाँ, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई आके क्रॉस कनेक्ट चेंज किया है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई आके एनएमएस में एक्सेस किया है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये काम आता है कि हाँ हम कोई एनएमएस एक्सेस किया है। डाटा लॉगर से आप जाके ये देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसा हम दिखाया, आज दिखा रहा है डेट हमारा ठीक नहीं है, इसलिए डेट उल्टा पल्टा दिखा रहा है। तो आप डेट अगर पहले से वो सेट कर लेंगे तो दिखाएगा कौन सा टाइम पे लॉग आउट लॉग इन हुआ। तो ये हो गया। सिर्फ बचा हुआ हमारा कंट्रोल कमांड। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेनली है कंट्रोल कमांड टेस्टिंग के लिए। तो हमको तो ये वेरियस टाइप का टेस्टिंग है। जैसा आप पहला है कि मान लीजिए आपका कोई चैनल, आप जो कार्ड लगाए है वॉइस कार्ड का, वो वॉइस कार्ड का चैनल फॉरवर्ड चैनल टेस्टिंग है, टू चैनल टेस्टिंग है, जो भी है, तो ये सभी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बता रहे हैं। जो ऑटो जो है वो हम बाद में बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप कमेंट दिए है उसको नॉर्मल करने के लिए ये ऑटो देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आप कोई भी चैनल में टोन दिया है, कोई भी ये इसको कमेंट दिया है, कोई मार्क्स को नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए ऑटो ये यूज होता है। नेक्स्ट आता है बाईपास। तो ये बाईपास में क्या है, ये अगर आप कमेंट देंगे तो वही आपको जो आप E1 लेवल पे ये मार्क्स पूरा बाईपास हो जाता है एक टाइम के लिए, 10 to 50 सेकेंड। तो ये E1 लेवल पे भी आप ये बाईपास यूज करके, ये कमेंट यूज करके बाईपास कर सकते हैं E1 लेवल पे। और डिजिटल बाईपास जो है, हम जो अभी पिछले कुछ टाइम पे बता रहे थे, जो बाईपास क्रॉस कनेक्ट में टेबल है, उस टाइम पे हम ये डिजिटल बाईपास यूज करते हैं। यही नॉर्मल टेबल में स्विच कट जाता है, टेबल में स्विच कट करते हैं और कुछ नहीं। डिजिटल बाईपास में बाईपास और डिजिटल बाईपास का डिफरेंस ये है, अगर आप बाईपास देंगे तो मार्क्स का बैकप्लेन से बाईपास हो जाएगा। और डिजिटल बाईपास अगर देंगे तो आपका जैसे नॉर्मल जो 2 MB है E1 जो है वो ट्रिब्यूटरी कार्ड तक पहुंचता है, पहुंच के आपका जो डिजिटल जो बाईपास टेबल है उसमें स्विच कर जाता है मार्क्स का ऑपरेशन। ओके, डिफरेंस यही है बाईपास और डिफरेंस का, डिजिटल बाईपास का डिफरेंस यही है। ठीक है, फिर हम दिखाए ट्रिब्यूटरी ए, रिमोट, लोकल लूप बैक। लोकल लूप बैक मतलब कोई आप लोकल स्टेशन पे, मतलब रिमोट, मतलब साइट पे कोई भी स्टेशन से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें आप ट्रिब्यूटरी ए साइट ठीक है कि नहीं, सिंक कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ये कमेंट देके देख सकते हैं। जैसे हम है ट्रिब्यूटरी बी साइड में, हमारा जो दोनों साइड है वो ठीक है कि नहीं, वो लूप बैक देके आप चेक कर सकते हैं। फिर जो है हमारा फिर हम दिखा रहे हैं जो ये है मिलीवाट सिग्नल। ये है मेन आपका इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी अगर चैनल में आपको टेस्टिंग करना है। तो पहले मान लीजिए आप 2 नंबर जो हम साइट बनाए थे, अहमदाबाद में बैठे हैं, तो अहमदाबाद से आपको कोई अहमदाबाद में एनएमएस बैठा है, तो उधर से आपको 3 नंबर रिमोट स्टेशन में कहीं पर भी कोई साइट में आपको 1 नंबर चैनल को टेस्ट करना है। तो चैनल नंबर 1 ट्रिब्यूटरी टेस्ट, मतलब ट्रिब्यूटरी सी है, मतलब लोकल आपका जो चैनल है, लोकल चैनल में टेस्टिंग। जो आपको एक मिलीवाट टोन, ये कमेंट देने के बाद वो क्या है, मार्क्स से ऑटोमेटिक मिलीवाट टोन जनरेट होता है। तो ये आपका 10 to 250 आप है तो वो कट जाता है, लेकिन आप 0 देंगे तो परमानेंटली वो टोन रहेगा। परमानेंटली मतलब वो कुछ टाइम कंटिन्यूअस टोन रहेगा।
तो क्या है कि यहाँ पर आपको ये टोन मिलता है तो आपको टोन ये आप चेक कर सकते हैं कि वो चैनल ठीक है कि नहीं, अडेप्टर ठीक है कि नहीं। ये सिर्फ है ये आप रिसीवर से सुन सकते हैं ये इस टोन। हाँ, आपका जो रिसीवर है और जो भी ये होता है उसको आप सुन सकते हैं कि आप क्या है। फॉरवर्ड चैनल अगर होगा, मान लीजिए आपको फॉरवर्ड ENM चैनल है तो उसको रिसीव में आपको ये टोन मिलेगा। अगर टू एड है तो उसमें एक ही ट्रांस रिसीव तो सेम ही है तो ट्रांस में मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जब आपको टू एड चैनल टेस्टिंग है तो उसमें उस टाइम पे ट्रांस में ही मिलेगा, और जब अगर आपको फॉरवर्ड सर्किट आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो वाला इसमें मिलेगा, तो आपका रिसीव में मिलेगा। तो ऐसे करके आप कोई भी चैनल को देके इधर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है चैनल को ये सी देके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर कमेंट आप टेस्टिंग टोन दिए उसके बाद नॉर्मल करने के लिए ऑटो करके उसको ओके कर दीजिए, क्योंकि ऑटो अगर नहीं करेंगे वो टोन उस चैनल में पड़ा रहेगा। फिर भी आप कोई सर्किट देंगे उधर तो पूरा, अगर मान लीजिए उधर पे एक कंट्रोल दिए पूरा नॉइजी हो सकता है। तो इसलिए वो ये टोन देने के बाद हर वक्त ऑटो कर दीजिएगा। तो ये है आपका मिलीवाट चैनल। और चैनल टेस्टिंग भाई कई तरह से होता है। मान लीजिए आप 1 नंबर चैनल में आप टोन दिए हैं, ठीक है, तो उसका क्या है रिसीव में आ गया टोन, तो वो क्या है आप रिसीव में आप मान लीजिए उधर से आप सेकंड चैनल टेस्ट करना है फिजिकली। वो रिसीव का जो टोन है 1 नंबर चैनल का उसको फिजिकली एक जंपर वायर से 2 नंबर चैनल का ट्रांसमिट कनेक्ट कर दीजिए। फिर आपका उसके हिसाब से आपको क्रॉस लाइन में भी हमको चेंज करना पड़ता है। C2C अगर करेंगे, मान लीजिए C1 C2 आप कर लेंगे तो ये टोन को आप फिजिकली रिसीव से ट्रांस में लूप करेंगे तो सेकंड चैनल का रिसीव में आपको ये टोन मिलना चाहिए। मान लीजिए आपका पूरा दोनों चैनल फिजिकली टेस्टिंग हो गया, मतलब ट्रांस रिसीव दोनों टेस्टिंग होगा, तो ये एक अच्छा टेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपको ट्रांस रिसीव दोनों जैसा, बट नॉर्मली आपको ये अगर नॉर्मली टोन देके रिसीव में अगर टोन मिलता है तो एडेप्टर में हम सही पकड़ लेते हैं, लेकिन सही होता है 99% केसेस में ये सही रहता है। फिर भी आपका ये में कि ट्रांस का कोई इशू आ रहा है, कोई चैनल में ट्रांस ठीक से बराबर नहीं मिल रहा, तो आप इस प्रकार से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्रॉस कनेक्ट भी उसके हिसाब से आपको C2C कर लेना होगा पहले ये टेस्टिंग चैनल टेस्टिंग के टाइम पे। ये टेस्टिंग प्रोसीड्योर है। तो फिर ये ऐसे करके आप चैनल लूप बैक कर सकते हैं। मान लीजिए वही जो हम एक फिजिकली ये बताए हैं ये सॉफ्टवेयर से हो सकता है। जो आपको चैनल नंबर दिए, मान लीजिए 2 नंबर चैनल पे आप लूप बैक करके देखेंगे, एक लोकली देखेंगे, लोकली ऑप्शन हो सकता है, और एक रिमोट पे। मान लीजिए आप इधर बैठे हैं 3 नंबर चैनल 2 स्टेशन छोड़ के उधर एक 2 नंबर चैनल में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उधर रिमोट लूप बैक दीजिए, 2 नंबर चैनल दीजिए। तो मान लीजिए 2 से आपका इधर भी 2 नंबर चैनल पे वहाँ भी कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, तो वो चैनल ठीक है कि नहीं, तो ये टोन बराबर आएगा तो लूप बैक चैनल होके तो आपका मतलब वो चैनल ठीक है। रिमोट में अगर लोकल सेम ऑप्शन आप लोकल में भी यूज कर सकते हैं लूप बैक करके चैनल लूप बैक। ये चैनल लूप बैक से अच्छा है कि आप फिजिकली भी टेस्ट कर सकते हैं ऐसे जो। अच्छा, ये आपका ट्रिब्यूटरी लूप बैक के मतलब है वो आपका पूरा 2MB आपका लूप बैक होगा पूरा 2MB। और चैनल लूप बैक है आपका सिर्फ एक चैनल उस 2MB में से एक चैनल आपका 64 kbps चैनल लूप बैक होगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो अगर आप ट्रिब्यूटरी लूप बैक दे रहे हैं तो उस ट्रिब्यूटरी में जो 30 चैनल्स है 30 चैनल्स आपको अकॉर्डिंगली लूप बैक होगा। जैसा हम दिखा रहे हैं कि मान लीजिए C सिलेक्ट किए, C जो है इसके लिए आपका लोकल और रिमोट ऑप्शन आ रहा है क्योंकि वो आपका पर्टिकुलर कोई चैनल में ऑप्शन दे रहा है। मान लीजिए आपका अगर आप A सिलेक्ट किए या B ट्रिब्यूटरी सिलेक्ट, मान लीजिए आपका टाइम स्लॉट जो है A और B में उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो 3 नंबर टाइम स्लॉट को आप लूप करना है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए A to C एक दोनों स्टेशन में कनेक्ट किया है तो उस साइड से आप अगर आप टोन देंगे, मतलब B साइड से अगर मान लीजिए कनेक्टेड है स्टेशन का 3 नंबर चैनल पे टोन दिए तो वो टोन घूम के अगर फिर स्टेशन में आ जाएगा, मतलब पूरा एकदम आपका बी ट्रिब्यूटरी चेक होके सेम स्टेशन में आपका लोकल भी चेक हो गया। तो ऐसे करके आप बहुत तरीके से ये टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग का बहुत ऑप्शन दिया हुआ ये, और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये कोई मतलब स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके से टेस्टिंग का जितना भी प्रोसीड्योर है वो इधर ऑप्शन है, आप अप्लाई करके कई तरह से टेस्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि फिजिकली आप मान लीजिए दो रिमोट में कहीं पर टेस्टिंग हो रहा है, आप एक दूसरे स्टेशन पे बैठे हैं दोनों आजू बाजू स्टेशन में, उसमें क्रॉस कनेक्ट बने रहना जरूरी है। मान लीजिए बिना क्रॉस कनेक्ट किया नहीं है लेकिन आप 2 स्टेशन में 2 नंबर चैनल पे टोन दे रहा है, उधर से लूप बैक होकर इधर नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको देख लेना चाहिए कि क्रॉस कनेक्ट ठीक से बना है कि नहीं, उसके बाद आप कहीं से भी ये टेस्टिंग कई तरह से कर सकते हैं, फिजिकली सॉफ्टवेयर से कोई भी।
ऐसे करके आप ट्रिब्यूटरी ए से भी रिमोट लूपबैक, जैसे हम ट्रिब्यूटरी ए लोकल लूपबैक था, उसको आप सेम स्टेशन में बैठ के रिमोट का कोई स्टेशन में ट्रिब्यूटरी ए साइड को लूपबैक देना है, इसको दे के आप लूपबैक कर सकते हैं। तो ये हो गया मेनली टेस्टिंग का जो 5-6 पैरामीटर है। तो मेनली आपका यूज करना होता है मिलीवाट जो सिग्नल, इसको देखिए हम जैसे यूज करते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए स्टेशन से इधर चेंज करके आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर क्या है कि यही एक्टिवेट डीएक्टिवेट जो हम बता रहे थे, वो टेलीकॉम एंड टेली सिग्नलिंग पहले हम दिखाए हैं, जो P23 कनेक्टर पीछे लगाता है, नीम ट्रिब्यूटरी कट के पीछे आता है, जो टेली सिग्नलिंग टेलीकॉमेंट है। तो उसको हम इधर से मान लीजिए हम 1 नंबर में एसी दिए थे, 2 नंबर में फैन दिए थे, तो उसको इधर से आप एक्टिवेट करके ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपको फैन को ऑन करना है तो उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये फैन ऑन होगा। फिर हम मान लीजिए उसको ऑफ करना है तो इसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। ऐसे करके ये दोनों आप टेलीकॉमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये G81 का कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ दिया हुआ है, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। तो ये आप कंटिन्यू यूज कीजिए। हमारा नॉर्मल जो एनएमएस है अभी 4.11 में चल रहा है, तो ये हमारा जो वर्जन 2004 इसमें नॉर्मली क्लिक रहता है, तो इसमें क्लिक करके कीजिए। वर्जन 97 हमारा ओल्ड वर्जन था, ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है। ये क्योंकि आरडीएसओ के स्पेक के हिसाब से अभी ये नया जो हमारा स्पेक है उसके हिसाब से ये वर्जन 2004 में हमारा पूरा सब कुछ टेस्टिंग होता है, ये सब कुछ ही किया हुआ है। और हमारा लेटेस्ट वर्जन है 4.11, उसमें यही जो है हमारा पूरा एनएमएस में। तो आप लोग बहुत सारे लोग ये यूज ऑलरेडी करते हैं, तो फिर कोई भी अगर इसमें डाउट होगा कि कैसे और कुछ करना है तो फिर आप आज ही लिख सकते हैं, आज भी अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आज नोट करके कल हमारा जो कुछ आपका चैट में ऑलरेडी है। हाँ देखते हैं। अच्छा वो एक बार देख के जितना अच्छा पहले एक चीज सर हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। ये आपका जो एक्सेस मार्क्स है, एक्सेस मार्क्स इज वो डीएससी सर ने पूछा था, एक्सेस मार्क्स और हमारा वेबफिल मार्क्स बेसिकली सेम है, सिर्फ एक्सेस मार्क्स में नंबर ऑफ कार्ड जो सपोर्ट करता है वो कम है, इसलिए वो उसका कॉस्ट थोड़ा कम है। ओके, उसका फिजिकल हाउसिंग वगैरह सब सेम है? नहीं, फिजिकल हाउसिंग उसका छोटा है थोड़ा, मतलब आपका वो हाइट सेम है, मगर उसमें आपका सिर्फ सिंगल पीएसयू, एक नीम ट्रिब्यूटरी और 3 चैनल कार्ड्स, मतलब अप टू 12 चैनल्स वो सपोर्ट कर सकता है। ओके ठीक है, उसका जस्ट यानी 5 मिनट्स का ब्रीफ कुछ अगर हो तो ठीक है। और वो आपका सेम एनएमएस से उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, एनएमएस कॉमन रहेगा। ओके हाँ, जतिन जी है। और ठीक है, या जतिन जी क्वेश्चन किया है कि प्रेजेंटली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग दैट इन लिंक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीएम इन लिंक ऑल अदर सर्किट्स लाइक यूपीएस फॉइस डायलॉग इज सिंकिंग ओके बट इन डिफरेंट एसटीएम बट वेबफिल मार्क्स इज नॉट सिंकिंग। ये क्लॉक का ही प्रॉब्लम, क्योंकि आप डिफरेंट एसटीएम यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद है कि डिफरेंट एसटीएम का क्लॉक भी अलग है, तो इसलिए आपका क्लॉक इशू है, इसलिए आपका मार्क्स सिंक नहीं होगा। मतलब इसमें आपको जो एसटीएम का क्लॉक है, एसटीएम का क्लॉक का सेटिंग को आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। पीरन में रखना है या फिर सबको कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन से एक सेट करवाना है। मोस्ट प्रॉब्लम डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो गया है। और एक एमपी चावला जी बताए हिस्ट्री और डेटा लॉगर एक बार बताने के लिए। ओके, हम एक बार बता रहे हैं। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में आप कोई भी पर्टिकुलर स्टेशन में कोई भी आपका क्या हुआ है, कोई भी अलार्म आया है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, उसको आप हिस्ट्री से देख सकते हैं। मतलब कोई भी स्टेशन में, मतलब 2 नंबर हम एडीआई बनाए थे, तो मान लीजिए उसमें कोई रात में प्रॉब्लम हुआ, आप क्या उसमें किस टाइम में प्रॉब्लम हुआ, क्या अलार्म आया था, उसको आप शो करके फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। यह मतलब मान लीजिए आपका जब से मार्क्स चालू हुआ है, ऑन हुआ है, उस टाइम से लास्ट टाइम जब रीसेट हुआ है मार्क्स, उस टाइम से लेकर अभी तक क्या क्या अलार्म आया है, किस टाइम पे, सब हिस्ट्री दिखाएगा। और डेटा ओके, लॉगर जो है आपका, डेटा लॉगर जो है वो आपका मेनली एनएमएस में कोई लॉगिन किया है, लॉग आउट किया है, उसका ये आपका दिखाता है एनएमएस में। और कोई स्टेशन का चेंज किया है कुछ भी, मतलब मान लीजिए कोई भी आपका स्टेशन पे आपको चैनल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इधर दिखा रहे हैं कि कोई कार्ड पैरामीटर चेंज किया है, कोई प्रोग्रामिंग चेंज किया है, तो ये आपसे यहाँ से पता चल जाएगा कि कोई कुछ चेंज किया है। तो यही है हिस्ट्री और डेटा लॉगर का, और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है,
और सोहेल जी कोई कुछ बता रहे थे कि 5 स्टेशन का कुछ प्रोग्रामिंग करके, वो क्या? अच्छा, ये कल हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन चैनल। ये जो पहला 3 सोहेल जी ने लिखा है, प्रोग्रामिंग ऑफ वर्किंग सर्किट एंड प्रोडक्शन पाथ, प्रोग्रामिंग ऑफ चैनल फॉर यूएसबीआई एटलीस्ट 5 सेक्शन, ठीक है, ओके, एंड प्रोग्रामिंग फॉर P23। एक्चुअली P23 में आपका कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये हम दिखाए हैं ऑलरेडी आज। फिर भी P23 और एक बार दिखा रहे हैं हम। उसका बहुत सारा डिफरेंट जगह में हम लोग डिस्कस किए, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। और ये आपका प्रोग्राम प्रोटेक्शन जो है, कल एक बार हम एक पीपीटी देके हम बताए थे कि प्रोटेक्शन में प्रोग्रामिंग ऑफ वर्किंग नॉर्मल सर्किट्स ऑन प्रोटेक्शन पाथ, वो हम एक पीपीटी में कल दिखाए थे कि कौन सा स्टेशन में क्या स्विच सेटिंग करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप और एक बार दिखा देंगे उसको और एक बार क्लैरिफाई करते हैं। सर आप जो बात कर रहे थे ना, आपने जो कल प्रेजेंटेशन में बताया वो सर सिंपली जो हमारे कॉन्फ्रेंस सर्किट्स की बात थी उसकी बात कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट आप जो आपने बीपीएससी और यूएफएसबीआई के बोले ना, आप एक सिंगल चैनल के ऊपर पूरे प्रोटेक्शन पे कवर कर सकते हैं। राइट। वो चीज डिस्कस करिएगा। ओके डेफिनेटली ओके समझ गए। तो फिर आज और तो कोई अच्छा और एक चीज ये जतिन जी ने पूछा है, 2 साइमल्टेनियस कार्ड अगर होता है तो वो हम एक बार कहीं पे करना चाहते हैं। अगर कहीं पे आपको 2 सेक्शन में 2 जगह में साइमल्टेनियसली फेलियर हुआ है, तो बीच का जो सेक्शन है वो तो पूरा आइसोलेट हो गया है, उसको आप कहीं से भी रीच नहीं कर सकते 2 फेलियर के बीच का सेक्शन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे बीपीएससी की आपने बात की कि हम एक ही टाइम स्लॉट का यूज करके पूरे सेक्शन का बीपीएससी चला सकते हैं। नहीं, ठीक है, सिर्फ बीपीएससी नहीं, आपको कोई भी फेलियर, कोई भी चैनल का फेलियर नहीं सर मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। राइट, 1 मिनट सर सुन लीजिए। अभी जैसे मेरा जस्ट ए मिनट तो बोला कि टाइम फिर से 1 मिनट 30 सेकंड है, अगर कनेक्ट है तो एक बार फिर से रिजॉइन कर लीजिएगा। डिस्कनेक्ट अगर हो जाता है तो एक बार रिजॉइन, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कवर कर चुके हैं पूरा, तो आज का कार्यक्रम ये डिस्कशन भी सबको सुनना जरूरी है। एक बार बोल रहे थे कि कल सुबह 11 बजे। हाँ बोलिए। ओके, हाँ सर मैं ये बोल रहा था जैसे हमारा 1 से 10 स्टेशन है, ठीक है। हाँ, तो अभी पहला कट हुआ, मानो कि 1 और 2 के बीच में मेरा फाइबर कट गया, तो 1 नंबर में फॉल्टी ए आएगा, 2 नंबर में फॉल्टी बी आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से टेबल स्विच हो जाएगा। जैसे हमने बीपीएससी का प्लान किया कि 1 नंबर है जो फॉल्टी ए आया तो रिवर्स पाथ से चल के घूम के 2 नंबर के पास आएगा और उसके प्रोटेक्शन के, ठीक है, एग्रीड, ओके। अभी ये चल रहा था, उसी दौरान दूसरा कट हो गया 8 और 9 के बीच में, ठीक है। अभी हम लोग सेम टाइम स्लॉट यूज कर रहे हैं। ये आपने बोला था कि सेम टाइम स्लॉट का यूज करके हम पूरा सेक्शन का कर सकते हैं। अभी क्या होगा सर, जैसे 8 नंबर पे भी फॉल्टी आएगा। राइट, आप ये सोचते हैं कि जे 1 से 9, 1 का बीपीएससी के साथ 9 का ये बीपीएससी आपका लिंक हो जाएगा, यही आप बोल रहे हैं? 2 नंबर का बीपीएससी 9 नंबर से लिंक हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी में आपका एड्रेसिंग रहता है, इसका जो काउंटर मेजर है वो बीपीएससी में ऑलरेडी ये रहता है, ये ऑप्शन। तो ये